Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज का आपका यूनिट नंबर 4. ठीक है, सो यूनिट नंबर 4 का मैंने ऑलरेडी 4.1, 4.2 पढ़ाकर अपलोड कर दिया है. आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज सभी के सभी लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे. ऊपर आई बटन में देखोगे तो वहां पे भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. सो देखिए, यूनिट नंबर 1, 2, 3 हमारा ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड हो चुका है. दिस इज द यूनिट नंबर 4. यूनिट नंबर 4 का भी हमने 4.1 लर्न किया है, 4.2 ऑलरेडी पढ़ाकर हो चुका है. सो दिस इज द 4.3a, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. सो यह जो ड्रामा है ये आज हम लर्न करेंगे. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिएगा, जैसे कि नया लेक्चर अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा. सो जितना भी आप सबका पूरे दिल से क्लास 11 टेक्स्ट बुक सीरीज को जो लव एंड सपोर्ट मिल रहा है, आई रियली अप्रिशिएट. कीप सपोर्टिंग. इस तरह से आपका जो प्यार है हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा. सो चलिएगा, आज का ये सेशन हम स्टार्ट कर देते हैं. 4.3a सो ये 4.3 ए और बी दो पार्ट्स में डिवाइड है. सो ए में हम पढ़ेंगे मिडसमर नाइट्स ड्रीम. सो मिडसमर नाइट्स ड्रीम, यह जो ड्रामा है ये किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर. दिस इज द इमेज ऑफ हिम. There has never been as great a name in English literature as that of William Shakespeare. 23rd April 1564 to 23rd April 1616. 52 years का इनका टाइम पीरियड रह चुका है और इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही जाने माने ये एक जो है एक बहुत ही बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में. उन्होंने क्या करके काम किया है? और प्ले राइट करके भी काम किया है. वो पोएट है, एक्टर भी है. निकनेम Bard of Avon, considered to be England's national poet. उन्होंने 38 प्लेज में कंट्रीब्यूशन किया है, 154 सॉनेट्स उन्होंने लिखे हैं एंड 2 एपिक पोएम्स उन्होंने लिखे हैं. इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 25 इयर्स, 25 साल के उनके जो उनका वर्क एक्सपीरियंस रहा, सो उसमें उन्होंने इतना बड़ा काम किया है. His plays are categorized into histories and comedies and tragedies. हिस्ट्रीज, कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज, इस तरह से उनका पूरा जो प्लेज है उनको डिवाइड किया है. हिज ग्रेट कॉमेडीज मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मच एडो अबाउट नथिंग, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, should be read as a group because of their shared theme. So देखिए बच्चों, आपको तो ये सब आप नया नया सुन रहे हो. क्लास 11 में विलियम शेक्सपियर का भी नाम आपने अभी सुना है. सो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये उनके कुछ वर्क्स के नाम हैं. ठीक है, सो आज जो आप पढ़ने वाले हो, दिस इज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. This was written around 1595 as an entertainer at the marriage of some great nobleman and was later performed in a public theatre. It embodies the Elizabethan era, which believed in witches and spirits, an inevitable part of this drama. So, यहाँ पर देखिएगा, विलियम शेक्सपियर ने जो ये मिडसमर नाइट ड्रीम ये जो प्ले लिखा था, तो एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से 1595 में उन्होंने लिखा था. और उसके बाद ये कौन सा एरा था? एलिजाबेथन एरा था. रानी एलिजाबेथ जो थी उनके टाइम पीरियड में ये लिखा है. और उस टाइम पे लोग विचेस एंड स्पिरिट्स यानी भूत पिशाच पे यकीन करते थे. These elements and dramatic material are used here along with songs, dances, clever ideas, mistaken identities, etc. यानी कि बहुत मजा आने वाला है ये प्ले पढ़ने में. The play forces the reader to land into the beautiful land of imagination where all adventures seem possible in its fictitious fairy world. जब आप ये लेसन अभी लर्न करोगे, सो आप इमेजिन करोगे हर एक जो मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाओगी, सो आपको समझ में आएगा और आप खुद इमेजिन करने लग जाओगे. By the end of the play, Shakespeare makes us think about the way human beings think, act and love, once again underlining his deeper awareness of human nature.
सो मनुष्य का जो स्वभाव है, सो उसके ऊपर उन्होंने ये सब काम किया है और ये जो उन्होंने लिखा है, सो दिस इज अबाउट द ह्यूमन नेचर ओनली। सो चलिएगा मिडसमर नाइट ड्रीम को हम शुरुआत कर देते हैं। थीम, अभी देखिए आपको क्लास 11 का जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो वहां पर 2 मार्क्स के लिए शायद ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। राइट थीम ऑफ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। सो ये सिर्फ 3 लाइन्स में आपको यहाँ पर 3 to 4 लाइन्स में आपका आंसर होने वाला है। सो ये आपने लर्न करना ही करना है, IMP है। देखिए, द डोमिनेंट थीम इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज लव, प्यार, प्यार के बेस पर ये थीम रहेगा। शेक्सपियर ट्राइज टू पोर्ट्रे हाउ पीपल टेंड टू फॉल इन लव विद दोज हु अपीयर ब्यूटीफुल टू देम। यहाँ पर शेक्सपियर ने बताया कि अगर हमारी आंखों को कोई बहुत ही सुंदर दिखता है तब हम उसके प्यार में पड़ जाते हैं। The attraction towards beauty might appear to be love. Real love is much more than mere physical attraction. यहाँ पर क्या कहा है देखिए, सच्चा प्यार कभी भी फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता, वो हम रूहानी प्यार होता है, दिल से दिल का प्यार होता है। सो ये जो 3 लाइन्स यहाँ पर दिए हैं, ये आपको आपका आंसर आएगा थीम ऑफ मिडसमर नाइट ड्रीम। 2 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एज पर जो HSC का आपका बोर्ड का पैटर्न है उसके हिसाब से अगर हम जाएं, क्योंकि उसी पैटर्न के अनुसार आपका क्लास 11 का भी क्वेश्चन पेपर सेट होता है, तो यहाँ पर ये थीम रिलेटेड तो क्वेश्चन सेट हो गया। अगर आपको प्लॉट ऑफ द प्ले, ठीक है, सो चलिए इन द पैलेस अभी हम लर्न करते हैं। लर्न करते करते मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कहाँ पे और कैसा आएगा। Theseus wins Hippolyta in war। यहाँ पर देखिए थियसस, ये राजा थियसस है। सो इसने कौन सी रानी को जीता है? हिप्पोलाइटा, हिप्पोलाइटा रानी को उसने जीता है। They are to be married with great pomp in 4 days time। और 4 दिनों में बहुत ही शान से अभी उनकी शादी होने वाली है। He instructs Philostrate to arrange for the celebration with great revelry। अभी उन्होंने शादी का तो पूरा अरेंजमेंट यहाँ पर बोल दिया है। Aegeus marches with Hermia, Lysander, Demetrius to complain that Hermia disobeys him and stubbornly refuses to marry Demetrius and is in love with Lysander। यहाँ पे देखिए ये जो कैरेक्टर्स है ये दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर अभी थियसस एंड हिप्पोलाइटा की शादी होने वाली है। उसके बाद ये जो ईगस है ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये जो हर्मिया करके जो लड़की है, ठीक है, तो इसकी शादी किससे होने वाली है? डेमेट्रियस से होने वाली है। लेकिन वो किससे प्यार करती है? लाइजेंडर से प्यार करती है। The Duke Theseus urges her to obey her father, but she refuses him। अभी यहाँ पर ये जो ड्यूक थियसस है यानी कि वहां का ये जो राजा है, ये इसको बोल रहा है कि अपने पिता की बात सुनो, बट वो सुन नहीं रही है। The Duke gives her 3 alternatives to marry Demetrius or become a nun or to suffer a death sentence। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ड्यूक उसको बोलता है 3 ऑप्शंस रखे। एक तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? टू मैरी डेमेट्रियस, डेमेट्रियस से शादी करनी पड़ेगी, या फिर तुमको नन बनना पड़ेगा, या फिर तुम्हें जान देनी पड़ेगी। The Duke of Athens, Theseus, gives her time to think this over until the day of his own marriage। अभी जिस दिन उस Duke of Theseus और हिप्पोलाइटा की शादी थी, उसने कहा कि उस दिन के शादी के समय तक मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, तब तक तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करने वाली हो, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिएगा, Lysander and Hermia decide to elope to the woods and get married। तो यहाँ पर अभी लाइजेंडर और हर्मिया ने क्या किया? एलोप यानी भाग जाना, कि वो जंगल में भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे। Demetrius who used to love Helena, Hermia's friend। अभी देखिए और एक कैरेक्टर यहाँ पे आ गया, हेलेना। हेलेना कौन है? हर्मिया की दोस्त है। और ये डेमेट्रियस किससे प्यार करता था? पहले हेलेना से प्यार करता था। Has rejected her love and is now interested in Hermia। तो पहले वो हेलेना से प्यार करता था डेमेट्रियस, अभी उसको वो पसंद नहीं आती, तो वो उसकी दोस्त हर्मिया के पीछे पड़ा है कि मुझसे शादी कर लो।
Hermia reveals her secret plan to her dear friend Helena in order to comfort her. अभी यहाँ पर क्या किया, हर्मिया ने क्या किया, उसकी दोस्त है हेलेना, तो उसने उसको बता दिया कि नहीं हम भाग के शादी करने वाले, all this. Hermia has made a last-ditch attempt to win back the love of Demetrius for Helena, who reveals to Demetrius that Hermia plans an elopement with Lysander to the woods. अभी ये जो उसकी दोस्त है हेलेना, तो उसने क्या किया, उसको लगा अगर वो सच्चाई डेमेट्रियस को जाके बता देगी तो शायद डेमेट्रियस वापस उससे प्यार करने लगेगा, इसलिए वो जाकर बता देती कि वो दोनों भागकर शादी करने वाले हैं. Demetrius decide to follow Hermia and Helena decides to follow Demetrius. अभी यहाँ पर देखिए, तो ये डेमेट्रियस ने क्या डिसाइड किया कि मैं हर्मिया के पीछे जाऊंगा, वो कहाँ पर भाग के जा रही है लाइजेंडर के साथ, और हेलेना क्या डिसाइड करती है कि वो किसके पीछे जाएगी, डेमेट्रियस के. यानी कि ये जो चार लोग हैं यहाँ पर, इनका जो एक दूसरे के पीछे भागना लिखा है, तो ओवरऑल आपको ये स्टोरी थोड़ी सी समझ में आ गई होगी. अभी यहाँ पर देखिएगा, ये जो है मैं पहले आपको प्लॉट समझा रही हूँ. प्लॉट समझ में आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आगे ये जो डायलॉग्स आने वाले हैं इससे आपको पूरा लेसन कवर अप होगा. ठीक है, सो चलिएगा यहाँ पर देखिए, क्वींस कॉटेज. क्वींस कॉटेज यानी कि यहाँ पर ये क्वींस कॉटेज जो प्लेस लिखा है, पहला प्लॉट कहाँ पर आया हमारा, इन द पैलेस. पैलेस में क्या होने वाला है, उसके बाद अभी क्वींस कॉटेज. अ ग्रुप ऑफ वर्कमैन फ्रॉम एथेंस wish to perform a play at the Duke's wedding. Queens is in charge of the direction, production and rehearsal of that play. अब ये क्वींस नाम का जो पर्सन है वहां पर, तो उसका जो कॉटेज है, उसका जो छोटा बंगला है, वहां पर अभी सारे लोग आए हैं जो परफॉर्म करने वाले हैं ड्यूक्स की वेडिंग में. सो उसका जो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, रिहर्सल का काम है वो करने को कौन वाला है, क्वींस. बॉटम वन ऑफ द ओवर एंथुसियास्टिक talkative, self-appointed active workers from the group wants to play every role of the play. Pyramus and Thisbe. They all plan to meet in the woods for the rehearsal. अभी इन्होंने भी डिसाइड किया कि ये कहाँ पर जाएंगे, जंगल में जाएंगे, किस लिए, रिहर्सल करने के लिए. इन द वुड्स, अभी देखिए, अभी इन द वुड जंगल में क्या होता है, डिफरेंट वर्ल्ड अनफोल्ड्स इन द वुड्स. अभी वहां पर तो एक अलग ही दुनिया दिख रही है. द किंग ऑफ फेयरीज ओबेरॉन एंड क्वीन ऑफ फेयरीज टिटानिया are having a fight over the custody of an Indian boy as to who shall own him. यहाँ पर एक जो फेरी क्वीन है टिटानिया और जो राजा है ओबेरॉन, इनके बीच में लड़ाई चल रही है कि यहाँ वहां पर एक इंडियन बॉय वो किसके पास जाएगा. इन ऑर्डर टू टीच अ लेसन टू टिटानिया. अभी ये टिटानिया को सबक सिखाने के लिए ओबेरॉन हैचेस अ प्लान विद द हेल्प ऑफ पुक. अभी ये देखिए, पुक नाम का उसका जो कोई पर्सन है, ठीक है, उसका कोई दोस्त होगा या फिर कोई उसके पास का जो कोई भी आदमी है, तो ओबेरॉन ने उसके साथ मिलकर एक प्लान किया. ओबेरॉन ऑर्डर पुक टू ब्रिंग द मैजिक पोशन. अभी उसने जादू का कुछ तो एक चीज मंगाया है, लव इन आइडलनेस. लव इन आइडलनेस, the juice of which if poured on the eyelids of a sleeping person makes him or her fall madly in love with the first person he or she sees after waking up. अभी ये एक प्रकार का क्या है, यहाँ पर जादुई पानी है. ये जो जूस है, जादुई जूस, अगर कोई बंदा सो रहा है तो उसके आईलिड पर अगर डाल दो और उठने के बाद जो पहले किसी को देखेगा, कोई लड़का हो या फिर लड़की, वो उसके प्यार में पागल हो जाएगा. इस तरह से he thus plans to madden टिटानिया and get the custody of the Indian boy. तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि टिटानिया को अपने प्यार में पागल करो और उस बॉय की कस्टडी ले लो. Now you can very well imagine what tricks Puck, a mischief spirit, is going to play with this magic potion in the forest. अभी देखिए कि यहाँ पर आपको पता चलने वाला है कि आगे क्या क्या मजेदार किस्से इस कहानी से जुड़े हम पढ़ने वाले हैं. As Demetrius enters the woods, अभी Demetrius वहां पर आ गया, followed by Helena. Oberon notices his cold behavior with Helena and decides to develop feelings for her in the heart of Demetrius and orders Puck to apply the juice on his eyelids and marches into other part of the wood and applies the love potion on the eyelids of his sleeping wife. अभी देखिए, वहां पर Demetrius आ गया हर्मिया के पीछे और Demetrius के पीछे हेलेना भी आ गई, लेकिन हेलेना को वो तो ज्यादा भाव नहीं दे रहा है अभी डेमेट्रियस, वो अच्छे से उससे बात नहीं कर रहा है. ये किसने देखा, ओबेरॉन ने, और उसने पुक को क्या बोला कि नहीं, वो डेमेट्रियस जब सो जाएगा तो उसके आईलिड्स पे ये जादू वाला जूस डाल दो, क्योंकि जब वो उठेगा तो वो हेलेना के प्यार में पागल हो जाना चाहिए. सून अराइव्स द एलोपिंग कपल टायर्ड. अभी वहां पर देखिए लाइजेंडर और
हर्मिया वहां पर आ गए, जो भागकर आ गए थे। They too sleep in the same wood, वो भी वहां पर सो गए। Taking Lysander for Demetrius, Puck squeezes the juice on his eyelids. Helena, who enters the wood following Demetrius, proves to be the first person Lysander sees after waking up and falls in love with her instantly. Puck, who is appalled by the awful acting of Bottom, bewitches him by transforming his head into that of an ass. Titania sees a shaded bottom and one can guess the result. देखिए अभी आगे जाके क्या होने वाला है मैं आपको बताती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने सस्पेंस रखा है क्योंकि आगे जब आप ये हम डायलॉग्स थ्रू ड्रामा लर्न करेंगे तो आपको समझ में आने के लिए आसानी हो जाएगी। इन अदर पार्ट ऑफ द वुड, अभी जंगल के दूसरे बाजू क्या हो रहा है? Puck wins praise by Oberon for his affair of Titania Bottom. अभी यहाँ पर पुक जो है उसने तो ओबेरॉन को खुश कर दिया क्योंकि टिटानिया अभी ओबेरॉन के प्यार में पागल होने वाली है। बट एज ओबेरॉन रियलाइजेस पुक्स मिस्टेक ऑफ यूजिंग द लव पोशन फॉर लाइजेंडर इंस्टेड ऑफ डेमेट्रियस, he himself squeezes it on the eyelids of Demetrius and sends Puck to fetch Helena, which leads the first quarrel between Hermia and Helena, as also between Lysander and Demetrius for Helena. अभी देखिए ये जो हेलेना है हेर्मिया, ठीक है, इसकी ये दोस्त मैंने आपको बताई। अभी लाइजेंडर और हर्मिया दोनों भागकर आए हैं जंगल में, ठीक है, उनको तो वहां पर शादी करनी है। लेकिन यहाँ पर ये हेलेना, इसने क्या किया, ये पुक ने क्या किया, वो जादू का पानी लाइजेंडर की आंखों पे डाल दिया, आईलिड्स पे डाल दिया। उतने के बाद उसने किसको देखा? हेलेना को देखा। तो अभी यहाँ पर हेलेना के पीछे लाइजेंडर पड़ गया है। अभी लाइजेंडर और डेमेट्रियस दोनों के बीच में अभी यहाँ पर झगड़ा चल रहा है। Oberon then gets the muddle sorted out by setting the wrongs right in case of all Athenians by removing the spell of potion from Lysander, restoring his love for Hermia. अभी Lysander के ऊपर से जादू उसने निकाल दिया पुक ने और हर्मिया पे वापस उसका दिल आ गया। Oberon also feels the need to release Titania from this spell as he feels sorry for her and his purpose of obtaining the Indian boy is also served. He orders Puck to restore Bottom's head. तो देखिए वहां पर आगे जाके क्या होने वाला है मैं आपको बताऊंगी। Theseus, Hippolyta and Aegeus enter and see the four Athenians. It is the day of declaration of Hermia about her decision, but the Duke relents to see the love between Demetrius and Helena and happily allow Hermia married Lysander. और देखिए आखिर में ड्यूक क्या करता है, डेमेट्रियस हेलेना का प्यार देखता है, हर्मिया लाइजेंडर का प्यार देखता है और उनको शादी करने के लिए दोनों को भी हाँ बोल देता है। So in between क्या होने वाला है? In the final scene, the joyous lovers appear on the scene and Theseus decided it is time to plan the festivities and chooses to see hilarious play. Pyramusans his way performed. वहां पर एक प्ले छोटा सा परफॉर्म करते हैं, Pyramusans his way. At the end, Oberon and Titania with their fairies and elves come to sing, dance and bless the marriage. Thus the play, A Midsummer Night's Dream, ends on a happy note. इसकी एंड तो हैप्पी है लेकिन बीच में जो भी गड़बड़ हो चुकी है जादू की वजह से या फिर ऑल थिंग्स, वो अभी हमको पढ़ना है। सो चलिए, सिनॉप्सिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। राइट डाउन द सिनॉप्सिस ऑफ अ मिडसमर नाइट ड्रीम। सिनॉप्सिस का मतलब होता है सारांश। एक्ट 3 सीन 2 तीसरा वाला अंक है और जो सीन है वो दूसरा वाला है। अनदर पार्ट ऑफ द वुड, ओबेरॉन एंटर्स वंडरिंग what Titania saw first when she waked. अभी यहाँ पर देखिए टिटानिया वो कौन थी? परियों के राज्य की रानी। नींद से जगते ही वो सबसे पहले किसको देखेगी? अभी ये कौन सोच रहा है? ओबेरॉन सोच रहा है। Puck comes to and happen and is praised by Oberon for his part in the affair of Titania and Bottom. अभी देखिए कि यहाँ पर उससे पहले ओबेरॉन ने पुक, ये जो वहां पर जादू करने वाला जो वनदूत है, उसने लव इन आइडलनेस नाम का जो जादू का प्रयोग किया है, तो उसको उसने क्या बोला वो करने के लिए तो कहा, बट व्हेन डेमेट्रियस एंड हर्मिया अपीयर एंड क्वारल, ओबेरॉन रियलाइजेस दैट पुक हैज anointed the wrong Athenian. वहां पर अभी ओबेरॉन को पता चला कि ये डेमेट्रियस और हर्मिया तो झगड़ रहे हैं
एंड डेमेट्रियस लाइज डाउन टू स्लीप एंड हर्मिया गोज अवे, वहां से हर्मिया निकल जाती है डेमेट्रियस जब सो जाता है. सो ओबेरॉन सेंड्स पुक टू फाइंड हेलेना एंड ब्रिंग हर. तब ये ओबेरॉन क्या बोलता है पुक को कि जाओ और हेलेना को ढूंढ के लेके आओ. व्हाइल ही हिमसेल्फ reorients the eyes of Demetrius so that he will fall in love with the right girl. But when Helena arrives, she is accompanied by Lysander, still protesting his love, and she is yet more provoked when Demetrius awakes and declares he adores her. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं बच्चों कि हेलेना जो है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, प्लॉट पढ़ते समय ये बताया कि ये सिनॉप्सिस आपको यहाँ पर दिया है कि इन शॉर्ट में क्या हुआ है कि वो हर्मिया और जो डेमेट्रियस है, ठीक है, तो ये झगड़ते हैं, तो डेमेट्रियस और हेलेना की जोड़ी रहती है और हर्मिया और लाइजेंडर की जोड़ी रहती है. She is yet more provoked when Demetrius awakes and declares her adores her. The cross purposes are worsened when Hermia comes on the scene. Lysander and Demetrius both loving Helena. She now believing neither. Lysander rudely shaking off his betrothed Hermia. Helena and Hermia quarreling firstly. अभी ये दोनों जो सहेलियां हैं ये भी यहाँ पर झगड़ा कर रही है क्योंकि लाइजेंडर पर जादू किया, तो लाइजेंडर भी हेलेना के प्यार में पागल हो गया, डेमेट्रियस भी हेलेना के प्यार में पागल हो गया. अभी हेलेना के पीछे तो दोनों प्यार में पागल है, लेकिन हर्मिया फिर झगड़ रही है ना. सो द टू यंग मैन गो ऑफ टू फाइट फॉर हेलेना. हेलेना के लिए दोनों की लड़ाई चालू हो गई. द टू यंग वुमेन कंटिन्यू देयर quarrel. यहाँ पे ये दोनों लड़कियों का झगड़ा चल रहा है. Saying my legs are longer, runs away. Oberon sends Puck to clear up the muddle, and when all four of the bewildered mortals are again near one another and all asleep, he squeezes juice on Lysander's eyes, saying, when thou wax, thou taskst true delight in the sight of the former lady's eye. तो ये जो जादुई को जो कुछ बातें है उसने वो कही, और जब वो चार लोग सो जाते हैं तो लाइजेंडर के ऊपर से हेलेना का जादू निकल जाता है. सो लाइजेंडर एज यूजुअल हर्मिया के प्यार में पागल होता है और डेमेट्रियस हेलेना के प्यार में वहां पर पागल हो जाता है. सो दिस इज द सिनॉप्सिस. देखिए एग्जाम में आएगा, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन तो आपने लिखना चाहिए. अभी ड्रामेटिस पर्सोनी, ठीक है, ड्रामेटिस पर्सोनी यानी कि यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर्स कौन कौन प्ले कर रहा है. थियसस, ही इज ड्यूक ऑफ एथेंस, ठीक है. थियसस कौन है, ये यहाँ पर ड्यूक ऑफ एथेंस है, वहां का वो राजा है. इगियस, फादर ऑफ हर्मिया. इगियस कौन है, हर्मिया का फादर है. बच्चों यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, आपके जो 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव रहता है आपको, 4 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव रहता है, और 4 मार्क्स का जो आपका रहता है दैट इज आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहते हैं. सो ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्यूक ऑफ एथेंस. सो यहाँ पर नाम क्या आना चाहिए, थियसस. व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ हर्मिया, तो हर्मिया के पापा का नाम क्या था, इगियस. लाइजेंडर, ये कौन था, इन लव विथ हर्मिया. डेमेट्रियस, ये इन लव विथ हर्मिया. फिलोस्ट्रेट, मास्टर ऑफ द रिविल्स टू थियसस. क्वींस, ये एक कारपेंटर है. स्नग, ये एक जॉइनर है. बॉटम यानी कि एक वीवर है, कपड़े बोने वाला. फ्लूट कौन है, बिलोज मैंडर. स्नाउट यानी टिंकर. ट्रैवलिंग यानी ट्रैवलिंग भी एक टेलर है. हिप्पोलाइटा कौन है, क्वीन ऑफ द अमेजॉन्स बीथ्रोथ टू थियसस. हर्मिया कौन है, डॉटर टू यूगस इन लव विथ लाइजेंडर. हेलेना कौन है, इन लव विथ डेमेट्रियस, और ये हर्मिया की दोस्त है, ठीक है, ये दोनों भी दोस्त है एक दूसरे के. ओबेरॉन कौन है, किंग ऑफ द फेयरीज है. टिटानिया है, क्वीन ऑफ द फेयरीज. पुक है, या फिर उसको आप बोलेंगे रॉबिन गुड फेलो. उसके बाद है पीस ब्लॉसम, फेरी, कॉबवेब. पीस ब्लॉसम ये भी ये परी के कथाओं का है, कॉबवेब भी परी के कथा का है, मॉथ भी परी के कथा में है, और मस्टर्ड सीड भी परी की कथा में है. तो चलिए शुरुआत कर देते हैं. एक्ट 2 सीन 2 यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है. Other fairies attending their king and queen, attendants on Theseus and Hippolyta, another part of the wood. तो यहाँ पर देखिए राजा और रानी, इनके साथ जो बाकी की जो परियां है, ठीक है, और उनके जितने भी वहां पर नौकर चाकर हैं वो अभी वहां पर व्यस्त दिखाई दे रहे हैं. एंटर ओबेरॉन. अभी यहाँ पर किसकी एंट्री हो गई,
ओबेरॉन की एंट्री हो गई, प्ले स्टार्ट हो गया। ओबेरॉन कहता है आई वंडर इफ टिटानिया बी अवेक्ड, तो वो बोलता है क्या टिटानिया नींद से उठ गई होगी। देन व्हाट इट वाज दैट नेक्स्ट केम इन हर आई, अगर उसको यहाँ पर अभी वो बहुत ही व्हाट वी से कि उत्सुक हो रहा है कि सबसे पहले उसकी आंखों के सामने अभी कौन आएगा। विश शी मस्ट डॉट ऑन इन एक्सट्रीमिटी हियर कम्स माय मैसेंजर, वो अभी किसको बुला रहा है, पक को बुला रहा है। एंटर पक, पक कौन है, वनदूत है। हाउ नाउ मैड स्पिरिट, मग त्या देन वो क्या बोलता है, हाउ नाउ मैड स्पिरिट, कि पागल स्पिरिट, तो यानी कि वो उसको मजाक में बोल रहा है कि अभी क्या होने वाला है। What night rule now about this haunted grove, अभी जो तुमने मंत्र वहां पर बोला है, जो जादू तुमने किया है, तो उस आखिर क्या होने वाला है, वो पक को पूछ रहा है। तो यहाँ पर पक क्या बोलता है, My mistress with a monster is in love, यहाँ पे तो गड़बड़ हो चुकी है। हमारी जो रानी है, यहाँ पर रानी का नाम क्या है, टिटानिया। टिटानिया तो दूसरे ही एक प्राणी के प्यार में पागल हो गई है, जानवर के प्यार में पागल हो गई है। नियर टू हर क्लोज एंड कॉन्सिक्रेटेड बोअर, वो अपनी पसंदीदा फूलों की ट्री के नीचे सो गई थी। While she was in her dull and sleeping hour, a crew of patches rude mechanicals that work for bread upon Athenian stalls. तो वहां पर उसने बोला कि एथेंस में जो पागल जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, सो उनका एक ग्रुप वहां पर आया। एंड दैट वर्क फॉर ब्रेड अपॉन एथेनियन स्टॉल्स वर मेड टुगेदर टू रिहर्स अ प्ले, और थियसिस का शादी के लिए जो प्ले वहां पर परफॉर्मेंस होने वाला था, तो वो वहां पर उसकी रिहर्सल कर रहे थे। इंटेंडेड फॉर ग्रेट थियसिस नप्टियल डे द शॉलोवेस्ट थिक स्किन ऑफ दैट बैरन सॉर्ट, और यहाँ पर उसने ये बोला है कि पीमस, ठीक है, ये जो पीमस है वो पीमस प्रेजेंटेड इन देयर स्पोर्ट। सो पीमस की जो रोल प्ले करने वाला पर्सन वहां पर था, उसका नाम क्या था, बॉटम। सो वो जो था सबसे जो मूर्ख मनुष्य है, वो उनके स्टेज से बाहर निकल गया। एंड forsook his scene and entered in a break, और वो वहां पर किसी की तो राह देख रहा था। When I did him at this advantage take and asked no lie fixed on his head, और जब पुक को ऐसा लगा कि अभी रानी टिटानिया नींद से उठेगी और अगर वो इसको देखेगी तो वो इसके प्यार में पागल हो जाएगी, इसलिए उसने क्या किया, ये जो पर्मस नाम का पर्सन वहां पर था, तो उसको उसने क्या किया, आस नोल आई फिक्स्ड ऑन हिज हेड, गधे का चेहरा उसके उसका जो चेहरा था वो किसका बना दिया, गधे का बना दिया। देखो यहाँ पर आपको मैंने शुरुआत में दिखा दिया था, ठीक है, ये जो रानी है ये किसके प्यार में पागल हो गई है, इसके, क्योंकि इसने इसे देख लिया। अभी इसका असली चेहरा तो पुक ने जादू से क्या कर दिया, गधे का बना दिया है यहाँ पर। Anon his Thisbe must be answered, थिस्बी से बात करने के लिए वो अभी वहां पर स्टेज पर तो आएगा। And forth my mimic comes when they him spy, और अभी सब उसको जो चेहरा बदला हुआ था, पीरमस का जो चेहरा बदला हुआ था, as wild gives that the creeping fowler eye ruses patted chose many in sort rising and cawing at the guns report, यानी कि सभी अब उसका चेहरा देखकर इतने डर गए कि सब घबरा रहे, क्योंकि उसका चेहरा उतना बेढंग और बेरुखा बन चुका था और वही मेन पार्ट प्ले कर रहा था। Sever themselves and madly sweep the sky, so at his sight away his fellows fly, और क्या हो गया कि वहां पर सब लोग उसको देखकर भाग गए और डरकर यहाँ पर भाग गए। नाइट रूल का मतलब क्या है बच्चों, दिस हैज बीन वेरियसली डिफाइंड एज रेवलरी, फ्रॉलिक, नॉइजी स्पोर्ट, बट ओबेरॉन में यूज द फॉर्म हाफ प्लेफुली फॉर डार्क डीड्स, यानी कि रात में जो जादू के काम होते हैं उसको यहाँ पर नाइट रूल बोला है। कॉन्सिक्रेटेड यानी डेडिकेटेड टू हर यूज ओनली, सैक्रेड,
पैचेस यानी कि जो धब्बे वगैरह होते हैं, लाइक दैट। स्टॉल्स यानी के वर्क बेंचेस जहां पर काम चल रहा है। नोल का मतलब होता है सिर। मिमिक का मतलब यहाँ पर आपको दिया है कॉमिक एक्टर, मजाकिया पर्सन। बैरन यानी स्टूपिड, मूर्ख। एनॉन यानी जल्दी, क्विकली। द क्रिपिंग फाउलर आई यानी के जो वाइल्ड geese keep a close watch on the hunter who is creeping up to shoot them. I is used here as a verb. तो देखिए रूजेट पैटेड चो यानी कि बर्ड्स ऑफ द क्रो फैमिली विथ रेडिश ब्राउन हेड्स। एंड सेवर का मतलब यहाँ पे दिया है सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो अभी वहां पर जितने भी लोग प्ले का प्रैक्टिस करने आए थे वो सब इधर उधर भाग गए। एंड एट आर स्टैम्प हियर और एंड और वन फॉल्स, सभी लोग इधर उधर भागने लगे। He murder cries and help from Athens calls. सब वहां पर जोर जोर से चीखने लगे, खून हो गया, खून हो गया। और एथेंस के लोगों के नाम से वो डरने लगे। Their sense this weak, lost with their fears the strong, made senseless things begin to do them wrong. अभी यहाँ पर पागलों की तरह सब भाग रहे हैं। For briars and thorns at their apparel snatch. अभी देखिए कि यहाँ पर some sleeves, some hats from elders all things catch. I laid them on in this distracted fear. सब लोग एकदम से वहां पर जो जंगल था, जंगल में भागने लगे। किसी के कपड़े फट रहे हैं, किसी के हैट्स फट रहे हैं, किसी के कपड़ों के हाथ फट रहे हैं और सब डरे हुए हैं। And left sweet Pyramus translated there, where in that moment so it came to pass, Titania waked and straightway loved and asked. अभी वहां पर उसका चेहरा देखकर बाकी के लोग भाग रहे हैं, लेकिन टिटानिया ने उठते ही उसको देखा और वो अभी उसके प्यार में पागल हो चुकी है पूरी। ओबेरॉन, अभी किसकी एंट्री हो गई यहाँ पर? ओबेरॉन। This falls out better than I could devise. ये तो मेरी कल्पना से भी कुछ अच्छा हो रहा है। But as though you at last the Athenians eye with the love juice as I did bid thee do. यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैंने जैसा तुम्हें कहा था, वो जो फ्लावर्स में का जो जूस है, प्यार का जो रस है, वो तुमने अथेनियन के आंखों में क्यों डाला? वो कहता है I took him sleeping that is finished too. वो जब सो रहा था, ठीक है, तो मैंने मेरा काम पूरा किया। And the Athenians woman by his side that when he waked or for she must be eyed. तो जो अथेनियन वहां पर एक जो वुमेन थी, वो भी वहां पर सो गई थी, तो शायद उसने मुझे देखा होगा। यानी कि वहां पर अभी देखिए किसकी एंट्री होने वाली है? एंटर डेमेट्रियस एंड हर्मिया। हर्मिया एंड डेमेट्रियस की एंट्री वहां पर हो गई है। ओबेरॉन कहता है स्टैंड क्लोज, दिस इज द सेम एथेनियन। बाजू में खड़े रहो, ये वही एथेनियंस है। पुक कहता है दिस इज द वुमेन बट नॉट दिस द मैन। वो वुमेन तो वही है, ठीक है, वो औरत तो वही है, बट वो मैन अलग है। डेमेट्रियस कहता है ओ व्हाई रिबुक यू हिम दैट लव्स यू सो। तो वो कहता है डेमेट्रियस यहाँ पर उसको कहता है ओ व्हाई रिबुक यू हिम दैट लव्स यू सो, ले ब्रीथ सो बिटर ऑन योर बिटर फो। यानी कि जो तुमसे इतना प्यार कर रहा है, तुम उससे क्यों पीछा छुड़ा रही हो और क्यों मुझे तुम्हारे पीछे भगा रही हो? हर्मिया कहती है यहाँ पर नाउ आई बट चिडे बट आई शुड यूज दी वर्स फॉर दो आई फियर hast given me cause to curse, if thou hast slain Lysander in his sleep, being overshoes in blood, plunged in the deep, and kill me too. तो हर्मिया डेमेट्रियस को यहाँ पर कहती है मैं तो सिर्फ तुम पर ही गुस्सा कर सकती हूँ, सच में तो मुझे तुमसे बहुत और ज्यादा गुस्से से ही पेश आना चाहिए, क्योंकि तुमको मैं कोई कर्ज, कोई शाप दूं, ऐसा ही काम तुमने किया है, ऐसा मुझे अभी डर लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि तुम शायद लाइजेंडर को नींद में मार दोगे। बिंग और शूज इन ब्लड प्लंग इन द डीप एंड किल मी टू, और शायद उसके बाद तुम मुझे भी मार दोगे। The sun was not so true unto the day as he to me, would he have stolen away from sleeping Hermia? अगर लाइजेंडर वो बोलती है
कि तुम अगर लाइजेंडर को मारने वाले हो, ठीक है, तो मुझे भी तुम्हें मारना पड़ेगा और मुझे मारकर ही उस मेरे खून से तुम नहाओ, ऐसा वो उसको बोल रही है। This whole earth may be bored and that the moon may through the center creep and so displease her brother's noontide with the antipodes। तो ये यहाँ पर बोल रही है कि जितना भी सूरज दिन से लॉयल है, उतना लाइजेंडर मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं जब नींद में थी तो मुझे छोड़ के क्यों चला गया। शायद मुझे ऐसा लग रहा है, इट कैनॉट बी बट दो हैस्ट मर्डर्ड हिम, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे लाइजेंडर को मार डाला। यहाँ पर हर्मिया डेमेट्रियस से झगड़ा कर रही है कि उसका वहां पर वो लाइजेंडर नहीं मिल रहा है, क्योंकि लाइजेंडर और हर्मिया उन्होंने वो भाग कर आए थे, यहाँ पर अभी लाइजेंडर उसको नहीं मिल रहा है, तो उसको लग रहा है शायद डेमेट्रियस ने उसे मार डाला है, तो उसे बोल रही है तुमने उसे मारा, अभी मुझे भी मार डालो। सो शुड द मर्डर डू एंड सो शुड आई। अभी डेमेट्रियस कहता है कि जिसका मर्डर हुआ है वो जैसा दिखना चाहिए वैसा तो अभी मैं तुमको दिख रहा हूँ। पर्स थ्रू द हर्ट विथ योर स्टर्न क्रुएलिटी, ate you the murder look as bright as clear as yonder Venus in her glimmering spur। तुम जो मुझसे इतनी बेरुखी से बात कर रही हो, इससे ही मेरा दिल अभी यहाँ पर टूट चुका है और तुम यहाँ पर बहुत ही सुंदर दिख रही हो, ऐसा वो डेमेट्रियस। ये जो है डायलॉग्स जो लिखे हैं, ठीक है, सो दिस डायलॉग्स आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करवा रही हूँ, आपको सिर्फ ये लिसन करना है, लर्न करना है। एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के टाइप होंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। सो इस पर ज्यादा आप दिमाग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 में आप हो तो आपको सिर्फ जो आपको समझ में आना चाहिए, ड्रामा क्या चीज है और इससे क्या उसने बताया है, ये समझ के लीजिए, बाकी ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बाद में हम क्वेश्चन, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बता देंगे। हर्मिया कहती है, What is this to my Lysander? Where is he? Ah, good Demetrius, will thou give him me? हर्मिया कहती है, मेरे लाइजेंडर से तुम्हारा क्या लेना देना है, वो किधर है? अरे डेमेट्रियस, मेरे लिए उसको तुम ढूंढोगे क्या? Will thou give him me? और मुझे ढूंढकर उसे दे दोगे क्या? डेमेट्रियस कहता है, I had rather give his carcass to my hounds। तो वो बोलता है कि तुम्हें देने से अच्छा मैं मेरे जो कुत्ता है, शिकार का जो मेरा कुत्ता है, उसको उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके खाने को दे दूंगा। तो अब हर्मिया कहती है, आउट डॉग, आउट कर, दो ड्राइवर्स मी पास द बाउंड्स ऑफ मैडन्स पेशेंस। इधर से निकल जाओ कुत्ते, यहाँ से चले जाओ, तुम अभी मेरे समय का पारा यानी कि मेरे पेशेंस तुम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हो। हास दो स्लैन हिम देन, इसका मतलब तुमने उसे मारा है। henceforth be never numbered among men, और इससे पहले कि तुम यहाँ से चले जाओ, यानी कि वो उसे कहती है अगर तुमने मेरे लाइजेंडर को मारा है तो मैं इससे आगे तुम्हें इंसान भी नहीं समझ सकती। Oh once tell true, एक बार तो सच बताओ, tell true even for my sake, वो उसके सामने गिड़गिड़ा रही है, बोल रही है एक बार तो बताओ। Does thou have looked upon him being awake, क्या तुमने उसे नींद से उठते समय देखा था? And last thou killed him sleeping, क्या तुमने उसे नींद में ही मार डाला? Oh brave touch, वो उसे बोलती है कि तुम कितने शूर हो। Could not a worm an adder do so much, एक सांप जैसे कर सकता है उस तरह सा घिनौना काम तुमने किया है। An adder did it for with doubler tongue than thin though serpent never adder's tongue, वो बोलती है कि सांप भी ऐसा काम नहीं करेगा, ऐसा मार नहीं सकता जिस तरह से तुमने मेरे लाइजेंडर, यानी कि वो उसको बहुत कुछ यानी कि कर्ज दे रही है, श्राप दे रही है। उसको लग रहा है कि वहां पर लाइजेंडर को डेमेट्रियस ने मार डाला, ये इस वहम में वो है। अभी डेमेट्रियस उसको बाद में बोलता है, यू स्पेंड योर पैशन ऑन अ मिसप्रिज्ड मूड, तुमने बिना कुछ सोचे समझे
ये क्या क्या सोच रही हो। आई एम नॉट गिल्टी ऑफ लाइजेंडर्स ब्लड, मैंने लाइजेंडर को नहीं मारा है। नॉर इज ही डेड फॉर ऑट दैट आई कैन टेल, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जिंदा है, वो नहीं मरा है। हर्मिया कहती है, आई प्रे दी टेल मी देन दैट ही इज वेल। हर्मिया कहती है कि वो सही सलामत है कि नहीं, ये प्लीज मुझे कृपा करके बता दो। डेमेट्रियस कहता है, एंड इफ आई कुड व्हाट शुड आई गेट देयर फॉर, अगर मैं तुम्हें ये बता भी दूं तो इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी। तो हर्मिया बोलती है, अ प्रिविलेज नेवर टू सी मी मोर, तुम्हें मैं कभी भी मेरा चेहरा नहीं दिखाऊंगी। एंड फ्रॉम दाई हेटेड प्रेजेंस पार्ट आई सो, सी मी नो मोर वेदर ही बी डेड और नो, और अभी तुम्हें मेरे साथ में यहाँ पर खड़ा रहने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से अभी जा रही हूँ। लाइजेंडर जिंदा है या फिर मरा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वापस से कभी नहीं दिखने वाली हूँ। डेमेट्रियस कहता है, देयर इज नो फॉलोइंग हर इन दिस फर्स्ट वैन। डेमेट्रियस यहाँ पर खुद को बोल रहा है कि अभी ये तो बहुत चिढ़ चुकी है, इसके पीछे जाना ठीक नहीं है। हियर देयर फॉर अ व्हाइल आई विल रिमेन, वो वहीं पे खड़ा रहता है। सो सॉरोज हेवीनेस डॉथ हेवियर ग्रो, फॉर डेप्ट दैट बैंकरप्ट स्लीप डॉथ सॉरो ओ। तो अभी यहाँ पर अपने ही दुख में, वहां पर वो बोलता है कि यहाँ पर मैं सो जाता हूँ, विच नाउ इन सम स्लाइट मेजर इट विल पे, इफ फॉर ही स्टैंडर हियर आई मेक सम स्टे, लाइज डाउन एंड स्लीप, वहीं पे वो सो जाता है। यहाँ पर देखिए, डेप्ट दैट बैंकरप्ट स्लीप क्लोथ सोरो ओ, यानी कि स्लीपलेसनेस ड्यू टू सोरो, दुख के कारण जब नींद नहीं आती। टेंडर का मतलब होता है अटेंशन, ठीक है। सो यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स यहाँ पर आ गए, देखो, डेप्ट दैट बैंकरप्ट स्लीप डॉट सोरो ओ एंड लाइज डाउन एंड स्लीप्स एंड टेंडर, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। वेनस का द इवनिंग स्टार, शाम का समय। ओबेरॉन अभी यहाँ पर देखिए, ओबेरॉन का डायलॉग यहाँ पर है, व्हाट हैज दो डन, तो वो पुक को कहता है, ये तुमने क्या कर दिया। दो हैज मिस्टेकन क्वाइट एंड लेड द लव जूस ऑन सम ट्रू लव साइट, वो बोलता है तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, जो पहले से प्यार में थे तुमने उनकी आंखों में ये प्यार का जूस क्यों डाला। ऑफ द मिसप्रिजन मस्ट परफोर्स एंस्यू, सम ट्रू लव टर्न एंड नॉट अ फॉल्स टर्न ड्यू ट्रू। तो बोलता है कि ये तुम्हारी एक गलती की वजह से जो सच्चा प्यार करता है, यानी कि जो लाइजेंडर है, वो हर्मिया से जुदा हो गया है, तो ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो पुक कहता है, then fate overrules that one man holding troth, a million fail confounding oath on oath। तो पुक कहता है ये तो नसीब का ही खेल है, और दुनिया की ये तो एक रीत है, जब कोई इंसान सच्चा प्यार करता है तो बाकी के लोग तो उसको कभी सपोर्ट नहीं करते, और जो सच्चा प्यार करता है उसको कोई कॉन्फाउंडिंग, यहाँ पर देखिए कॉन्फाउंडिंग का अर्थ क्या दिया है, कंफ्यूजिंग एंड ब्रेकिंग, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि दुनिया में यही चीज होती है कि जो हमसे सच्चा प्यार करता है हम कभी उसकी कदर नहीं करते, और जो हमसे झूठा प्यार करता है हम उसी के पीछे भागते हैं। इस तरह से यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश कर रहा है पक। ओबेरॉन अभी कहता है, अबाउट द वुड गो स्विफर दैन द विंड एंड हेलेना ऑफ एथेंस लुक दो फाइंड, यानी कि हवा की जो स्पीड है उस स्पीड से तुम जंगल में भागो और तुम वहां पर हेलेना को ढूंढ के निकालो। ऑल फैंसी सीक शीज एंड पेल ऑफ चीयर, और शायद वो हेलेना जो है प्यार में इतनी पागल हो चुकी है कि उसका चेहरा फीका हो गया होगा, पीला पड़ गया होगा, ऐसा वो कह रहा है। With sigh of love that caused the fresh blood dear, by some illusion see though bring her here, I will charm his eye again she do appear। जो प्यार का दुख है, उस दुख से जो वो टूट चुकी है, तो मैं काम करता हूँ। ओबेरॉन उसे कहता है कि डेमेट जब तक तुम हेलेना को ढूंढ कर ले आते हो तब तक मैं डेमेट्रस की आंखों में वो जादू का पानी डाल देता हूँ, यानी कि जैसे ही उसकी नींद खुले तो वो हेलेना को देखे और हेलेना के प्यार में वापस से पागल हो जाए।
पक कहता है आई गो लुक हाउ आई गो, देखो देखो मैं जा रहा हूँ। स्विफ्टर देन आरो फ्रॉम द टार्टर्स बो, टार्टर नाम का जो जंगल का एक जानवर है, उसके स्पीड से भी ज्यादा मैं भागकर यहाँ से निकल रहा हूँ। ओबेरॉन कहता है फ्लावर ऑफ दिस पर्पल डाई हिट विथ क्यूपिड्स आर्चरी, देखिए क्यूपिड्स आर्चरी का मतलब है द लव शाफ्ट्स ऑफ द गॉड ऑफ लव, यानी कि रोमन गॉड ऑफ लव, उनका जो रोमन गॉड ऑफ लव है, ठीक है। सो उसका यहाँ पर उदाहरण दिया है। और टाटर्स बो यानी कि वेपन यूज बाय द एशियन वॉरियर हु इन्वॉल्व यूरोप इन द 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी में जो वहां पर वॉरियर्स थे जो बाण या फिर शिकार के लिए यूज किया करते थे, स्पीड जो उनकी होती थी उस स्पीड से भी ज्यादा भागकर पका भी अभी हेलेना को ढूंढ रहा है। स्क्वीजेस द फ्लावर जूस ऑन डेमेट्रियस आईलिड्स, यहाँ पे ओबेरॉन ने क्या किया, वो डेमेट्रियस सो रहा है, ठीक है, तो उसके आंखों पर वापस से वो जादू का पानी डाल दिया। सिंक इन एप्पल ऑफ हिज आई, वो कहता है कि ये जो जादुई पानी है इस मनुष्य की आंखों में तुम समा जाओ। When his love he doth espay, let her shine as gloriously, और जब भी वो उस लड़की को देखेगा जो इससे प्यार करती है तो वो भी उससे प्यार करने लगेगा as the Venus of the sky, रात की चांदनी की तरह। When thou walkst if she be by, beg of her for a remedy, और वो अभी कह रहा है कि हे यंग बॉय, जब भी तुम नींद से उठोगे तो तुम्हारे पास वो हो और तुम मुझसे प्यार करो, यही मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पर पका रहा है, पका गया, उसने बोला कैप्टन ऑफ आवर फेरी बैंड हेलेना इज हियर एट हैंड, परियों के राज्यों के राजा हेलेना आ रही है। एंड द यूथ मिस्टूक बाय मी प्लीडिंग फॉर अ लवर्स फी, शैल वी देयर फॉन्ड पेगन सी, लॉर्ड व्हाट फूल्स दिस मॉर्टल्स बी। अभी ये यहाँ पर देखिए एक गाने की तरह ही ये डायलॉग्स है। एंड द यूथ मिस्टूक बाय मी प्लीडिंग फॉर अ लवर्स फी, अभी देखिए लवर्स फी का मतलब क्या है, लव रिक्विटेड, यानी कि मेरे हाथ से जो गलती हुई है, पक कह रहा है कि मेरे हाथ से जो गलती हुई है, मैंने जिसको लाइजेंडर समझा था वो डेमेट्रियस निकला। एंड अभी वो कह रहा है कि अभी ये जो डेमेट्रियस है, ठीक है, डेमेट्रियस को मैंने गलती से डेमेट्रियस की आंखों में वो पानी डाल दिया, लेकिन अभी लाइजेंडर जो प्यार करता है तो वो भी इसके पीछे पीछे या भी भाग के आ रहा है। अभी देखिए ये लोग कैसे मॉर्टल्स भी, यानी कि कितने मूर्ख लोग कैसे मूर्ख की तरह वो कार्य करते हैं, वो देखो। ओबेरॉन कहता है स्टैंड असाइड, बाजू में खड़े रहो, द नॉइज दे मेक विल कॉज डेमेट्रियस टू अवेक, एक बाजू हो जाओ। और अभी वो जो आ रहे हैं, यानी कि वहां पर हेलेना आ रही है, लाइजेंडर आ रहे हैं, उनकी आवाज से शायद डेमेट्रियस उठ जाएगा। पक कहता है देन विल टू एट वंस वू वन, दैट मस्ट नीड्स टू बी स्पोर्ट्स अलोन, यानी कि अभी देखिए अभी एक काम होने वाला है, हेलेना आ रही है, डेमेट्रियस हेलेना को देखेगा, वो उसके प्यार में पागल, लाइजेंडर की आंखों में मैंने गलती से वो पानी डाल दिया तो उसने हेलेना को देख लिया। अभी डेमेट्रियस और लाइजेंडर दोनों भी हेलेना के पीछे प्यार में पागल हो रहे हैं। एंड दोस थिंग्स डू बेस्ट प्लीज मी दैट बिफॉल प्रेपोस्टसली, तो यहाँ पर ये अभी कहता है पक, अभी ये जो खेल है ये देखने का मजा आएगा। एंटर लाइजेंडर और हेलेना, अभी लाइजेंडर और हेलेना की एंट्री होती है। लाइजेंडर देखिए, why should you think that I should woo in scorn, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों मजाक कर रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ फिर भी तुम्हें सच्चा क्यों नहीं लग रहा। Scorn and derision never come in tears, और तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ, क्या मेरी आंखों में आंसू नहीं दिख रहे तुम्हें। Look when I woe I weep and woe so born, in their nativity all truth appears, क्या तुम्हें मेरी आंखों में मेरा सच्चा प्यार नहीं दिख रहा। How can these things in me seem scorn to you, bearing the badge of fate to prove them true, अभी मैं क्या तुमको ऐसी गले में ऐसा बैज लेके घूमूं कि तुम्हें सच्चा लगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लाइजेंडर तो हेलेना के पीछे पड़ गया, हर्मिया का तो वो लवर है। अभी देखिए हेलेना बोलती है यू डू एडवांस यूर कनिंग मोर एंड मोर व्हेन ट्रूथ किल्स ट्रूथ, ओ डेविलिश हॉली फ्रेम, तुम कितने धूर्त हो, कितने चालाक हो, तुमने जितने मुझे अभी प्रोमिसेस किए हैं, तुमने हर्मिया को भी ऐसे ही प्रॉमिस किया होगा। These woes are Hermia's, will you give her or
Weigh oath and you will nothing weigh. Your oaths to her and me put in two scales will even weigh and both as light as tails. तुम जिस तरह से हर्मिया को तुमने प्यार में बातें किया होगा, उससे तुमने झूठे वादे किए होंगे, क्या उसी तरह से तुम मुझसे भी वादे कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बातों का कोई अर्थ नहीं है? लाइजेंडर कहता है, आई हैड नो जजमेंट व्हेन टू हर आई स्वोर. शायद मैंने उससे वो जब मैं उसको प्रॉमिस कर रहा था तब मैंने शायद सोचा नहीं होगा. हेलेना कहती है, नॉर नन इन माई माइंड नाउ यू गिव हर ओवर. अभी तुम हर्मिया के साथ ठीक नहीं कर रहे हो और तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ऐसा हेलेना लाइजेंडर को कह रही है. लाइजेंडर कहता है, डेमेट्रियस लव्स हर एंड ही लव्स नॉट यू. डेमेट्रियस तो उससे प्यार करता है और डेमेट्रियस तुमसे प्यार नहीं करता. डेमेट्रियस अवेकिंग, अभी वो डेमेट्रियस नींद से उठ रहा है. देखिए, ओ हेलेन गॉडेस नीम परफेक्ट डिवाइन. ओ हेलेना मेरे प्यार की देवता, मेरी अप्सरा तुम आ गई. इस तरह से यहाँ पर डेमेट्रियस कह रहा है. टू वॉट माई लव शैल आई कंपेयर थीन आई नाइन. मैं तुम्हारी आंखों की तुलना किससे करूं? क्रिस्टल इज मडी ओ हाउ रिपिन शो. अभी ये देखिए कि किस तरह से वो उसके प्यार में पागल हो चुका है. वो बोल रहा है कि क्रिस्टल इज मडी ओ हाउ रिपन राइपिन शो, कि वो कहता है कि तुम क्रिस्टल क्लियर हो, मैं क्रिस्टल से भी ज्यादा तुम निर्मल हो. Thy lips those kissing cherries tempting grow. तुम्हारे जो ये नाजुक लिप्स है, ऐसा लग रहा है जिस तरह से ये चेरी फ्रूट की तरह है. That pure congeal white heighted snow. तुम्हारे इस वाइट वाइट हाथों के सामने, यानी कि तुम इतनी गोरी हो कि बर्फ भी फीका पड़ेगा. Fanned with the eastern wind turns to a crow. और बर्फ के वो शिखर पे कौवे के पंख की तरह कृष्ण रंगी तुम मुझे दिख रही हो. When thou holds up thy hand, oh let me kiss this princess of pure white, this seal of bliss. मुझे तुम्हारे इस सुंदर हाथों को चूमने दो. अभी वो बोल रहा है कि उससे मुझे बहुत खुशी होगी. तो यहाँ पर डेमेट्रियस ने गुणगान गाया है. अभी हेलेना कहती है, ओ स्पाइट ओ हेल आई सी यू ऑल आर बेंट टू सेट अगेंस्ट मी फॉर योर मैरीमेंट. तो वो तो डेमेट्रियस को बोलती है, दूर निकल जाओ, तुम्हारा धिक्कार हो, मुझसे इतना बड़ा मजाक तुम कर रहे हो. इफ यू वर सिविल एंड न्यू कर्टसी यू वुड नॉट डू मी दस मच इंजुरी. अब तुम में थोड़ी भी अगर शर्म बची है तो तुम मुझसे ऐसा बिहेव नहीं करोगे. Can you not hate me as I know you do? मुझे पता नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, but you must join in souls to mock me too. तुम दोनों ने मिलकर ये एक मजाक मेरे से कर रहे हो. If you were men as men you are in show, you would not use a gentle lady so. तुम अगर सच में मेंस हो, ठीक है, तो तुम किसी स्त्री के बारे में ऐसा सोच नहीं सकते हो. To woe and swear and surprise my parts when I am sure you hate me with your hearts. मुझे पता है कि तुम दिल से मुझसे प्यार नहीं करते, तो तुम किस लिए ये बड़ी बड़ी बातें मुझसे कह रहे हो. You both are rivals and love हर्मिया. तुम दोनों भी झूठे हो और तुम सिर्फ हर्मिया से प्यार करते हो. And now both rivals to mock Helena. और अभी तुम मुझे उल्लू बना रहे हो. A trim exploit a manly enterprise to conjure tears up in a poor maid's eyes with your derision. तो यहाँ पर वो कह रही है कि तुम दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो और शायद तुम दोनों में जैसे कि तुम कोई खेल खेल रहे हो और मुझ जैसी एक गरीब लड़की के साथ ये गंदा मजाक कर रहे हो. None of noble sort would so offend a virgin and extort a poor soul patience all to make you sport. तुम मेरा दिल दुखा रहे हो. इस तरह से वो यहाँ पर कह रही है. लाइजेंडर कहता है, you are unkind Demetrius, be not so. Demetrius तुम इतना भी निर्दयी मत होना, मुझे पता है. For you love Hermia, this you know I know, कि तुम तो हर्मिया से प्यार करते हो. And here यहाँ पर with all goodwill, with all my heart, in Hermia's love, I held you up my part. यहाँ पर मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं पूरे दिल से
यहाँ पर मैं आई स्वेयर यानी कि वो वहां पर बोल रहा है कि मैं दिल से बता रहा हूँ कि मैं हर्मिया के ऊपर का मेरा जो अधिकार है वो छोड़ रहा हूँ। एंड yours of Helena to me bequeath whom I do love and I will do till my death। लेकिन अभी मुझे तो हेलेना से प्यार हो चुका है और मरते दम तक मैं उससे ही प्यार करूंगा, ऐसा लाइजेंडर कह रहा है। अभी देखिए हेलेना कहती है नेवर डिड मॉकस वेस्ट मोर आइडल ब्रेथ, कि अभी ज्यादा तुम दोनों मजाक मत करो। डेमेट्रियस कहता है लाइजेंडर कीप दाई हर्मिया आई विल नन। तो डेमेट्रियस कहता है यहाँ पर कि लाइजेंडर तुम्हारी हर्मिया तुम तुम्हारे पास ही रखो, मुझे तुम्हारी हर्मिया अभी नहीं चाहिए। मैंने पहले कभी उससे प्यार किया होगा लेकिन अभी मेरा हर्मिया पे दिल नहीं है, अभी मैं हेलेना पे प्यार करता हूँ और आखिरी दम तक करता रहूंगा। If ever I loved her, अगर कभी मैंने प्यार किया होगा, all that love is gone, अभी नहीं है। My heart to her but as guest wise sojourn, and now to Helen is it home return, there to remain, और मरते दम तक मैं हेलेना से ही प्यार करूंगा। लाइजेंडर कहता है हेलेन it is not so, हेलेना ये झूठ बोल रहा है। डेमेट्रियस कहता है डिस्परेज नॉट द फेथ दो डोस्ट नॉट नो, लेस टू दाई पेरिल दो अबे इट डियर। डेमेट्रियस कहता है कि तुम्हें समझने के यानी कि तुम सोच भी नहीं सकती हेलेना, उससे भी ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। लुक वेयर दाई लव कम्स यॉन्डर इज दाई डियर। अभी वो कहता है डेमेट्रियस हेलेना से कि मेरे प्यार का अपमान तुम मत करो। एंटर हर्मिया, अभी हर्मिया आ रही है, हर्मिया की एंट्री हो चुकी है। डार्क नाइट, देखिए रात का अंधेरा है। दैट फ्रॉम द आई हिज फंक्शन टेक्स, द ईयर मोर क्विक ऑफ एप्रेंशन मेक्स, वेयर इन इट डॉथ इम्पेयर द सीइंग सेंस, इट पेज द हियरिंग डबल रिकम्पेंस। यानी कि हर्मिया आ गई, अंधेरे में उसको कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन वो सुन तो सकती है, और वो कहती है दो आर्ट नॉट बाय माइन आईज लाइजेंडर फाउंड, लाइजेंडर मैं तुम्हें देख नहीं सकती थी लेकिन मैं तुम्हारी आवाज जरूर सुन सकती हूँ। माइन ईयर आई थैंक इट ब्रॉट मी टू दैट साउंड, और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। बट वाई अनकाइंडली डिड्स दो लीव मी सो, लेकिन तुमने इस तरह से निर्दयता से मुझे अकेला छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे। लाइजेंडर कहता है why should he stay whom love doth press to go। लाइजेंडर कहता है जब प्यार ने बुलाया है तो मैं क्यों रुकूंगा। हर्मिया कहती है what love could press Lysander from my side, ऐसा कौन सा प्यार है जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है। लाइजेंडर कहता है Lysander's love that would not let him bide, fair Helena who more engulfs the night। वो कहता है कि मैं जिससे सच्चा प्यार करता हूँ तो वो है, ये देखो यहाँ पर तुम्हारे आंखों के सामने खड़ी है हेलेना। Then all and fairy o's and eyes of light, परियों की तरह सुंदर दिखने वाली मेरी हेलेना। Why succeeds though could not this make thee know, the hate I bear thee made me leave thee so। और इसलिए मैं मेरी हेलेना के पास चला गया। हर्मिया कहती है You speak not as you think it cannot be, तुम जो बोल रहे हो क्या वो सच है। It is unbelievable, वो कहती कि मुझे तुम पर शक हो रहा है। हेलेना कहती है लो शी इज वन ऑफ दिस कॉन्फिडरेसी। हेलेना कहती है कॉन्फिडरेसी यानी कि जो कोई किसी के लिए व्हाट वी से कोई प्लान करता है, ठीक है, मूर्ख बनाने के लिए, तो वो कहती है ये लो अब ये तुम भी इसमें शामिल हो गई हर्मिया। नाउ आई परसीव दे हैव कॉन्जॉइंड ऑल थ्री, अभी मुझे लग रहा है कि तुम तीनों मिलकर मुझे मूर्ख बना रहे हो। To fashion this false sport in spite of me, injurious Hermia, most ungrateful maid। निष्ठुर हर्मिया वो कहती है कि मेरी प्यारी सखी, मुझे नहीं लग रहा था कि तुम इन दोनों से हाथ मिलाकर मुझसे इतना गंदा मजाक करोगी। Have you conspired? Have you with this contrived? क्या तुम इन तीनों के साथ मिली हुई हो? To bait me with this foul derision, और मुझे तुम इस तरह से उल्लू बना रही हो। Is all the counsel that we two have shared, the sisters woes, the hours that we have spent, when we have cheered the hasty footed time। तो वो कहती है कि
हम कितनी बातें किया करते थे हरमिया, बहनों की तरह हम एक दूसरे से बात किया करते थे। कितना टाइम हमने एक साथ स्पेंड किया है। कभी हमने एक दूसरे को इस तरह से बात नहीं करेंगे, दुखाएंगे नहीं, ये बोला था। फॉर पार्टिंग अ सो इज ऑल फॉरगेट, क्या तुम वो सब बातें भूल गई? ऑल स्कूल डेज फ्रेंडशिप चाइल्डहुड इनोसेंस, क्या तुम सब भूल गई हो स्कूल से लेकर आज तक की हमारी दोस्ती? वी हमिया लाइक टू आर्टिफिशियल गॉड्स, हम तो दोनों आर्टिफिशियल गॉड्स की तरह है। Have with our needles created both one flower, both on one sampler, sitting on one cushion, both babbling of one song, both in one key. हम तो एक साथ बैठते थे, एक ही सुई से कपड़ा सिलाते थे, एक ही फूल को हम हाथ में लेते थे, एक ही गादी पर सोते थे, एक ही राइम में हम गाना कहते थे। क्या तुम ये सब भूल गई हो? As if our hands, our sights, voices, our minds had been incorporate, क्या तुम ये सब बातें भूल गई हो? So we grew together, हम एक साथ बड़े हुए हैं, like to a double cherry seeming parted, but at an union in partition. तुम, अगर हमारी बॉडीज अलग अलग है तो क्या हुआ, हमारे शरीर अलग अलग है तो क्या हुआ, लेकिन हमारा दिल तो एक है। Two lovely berries molded in one stem, so with two seeming bodies but one heart. Two of the first like quotes in heraldry. देखिए, two of the first heraldry का मतलब है an heraldic term meaning two uses of the color first mentioned in the description of the design on a coat of arms. यानी कि दोनों की पसंद वो क्या करती थी, अगर दोनों को जो पसंद आता है वो दोनों के लिए एक ही चीज लेती थी। ड्यू बट टू वन एंड क्राउन्ड विथ वन क्रेस्ट एंड विल यू रेंट आवर एंशिएंट लव एजेंडर। तो वह कहती है, क्या तुमने, मैं करीब हूँ इसलिए मेरा अपमान करने के लिए तुम इन दोनों के साथ शामिल हो चुकी हो इनके इस गंदे मजाक में, और हमारी दोस्ती यहाँ पर खत्म करने आ गई हो। टू ज्वाइन विथ me in scoring your poor friend, it is not friendly, it is not maidenly. Our sex as well as I may chide you for it, though I alone do feel the injury. अच्छी दोस्ती का जो फर्ज होता है वो तो तुम नहीं निभा रही हो। मैं तो बहुत ही दुखी हो गई हूँ और तुम्हारे इस बातों से मेरा दिल बहुत दुखा है, मैं बहुत टूट चुकी हूँ। इस तरह से यहाँ पर हेलेना कह रही है। हरमिया कहती है, I am amazed at your passionate words. I scorn you not. It seems that you scorn me. तुम्हारे ये बातें सुन के तो मुझे ही धक्का लग चुका है। तुम बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी हो। मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रही हूँ, तुम मुझे अपमानित कर रही हो। हेलेना कहती है, Have you not set Lysander as in scorn to follow me and praise my eyes and face? तो वो कहती है, ऐसा है तो लाइजेंडर जब मेरी आंखों की और मेरे चेहरे की तारीफ कर रहा था और मेरे पीछे पीछे आ रहा था, तो क्या तुमने उसे नहीं भेजा था? And made your other love Demetrius, who even but now did spurn me with his foot. अभी Demetrius भी मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। To call me goddess, वो तो मुझे goddess बोल रहा है। Nymph, divine and rare, precious, celestial, wherever speak he this, कभी ऐसी बातें मुझसे किया करता था। To her he hates, जो मुझसे वो इतनी नफरत करता था, तो वो मुझसे इतनी प्यार भरी बातें कैसे कर रहा है? And wherever doth Lysander deny your love, so reach within his soul and tender me forsooth affection. जो तुमसे दिल से प्यार करने वाला लाइजेंडर, वो तुम्हारा प्यार क्यों ठुकरा रहा है और मेरे से ऐसी बात क्यों कर रहा है? But by your setting on, by your concern, what do I be not so in grace as you, so hung upon with love, so fortunate, but miserable most to love unloved. तुम ऐसा दिखा रही हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, ये दोनों भी ऐसा दिखा रहे कि ये भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी बहुत ही नसीब वाली नहीं हूँ। तुम तो सबको पसंद हो, तुम तो लाइजेंडर को भी पसंद हो, डेमेट्रियस को भी पसंद हो, लेकिन मैं किसी को भी पसंद नहीं हूँ। दिस यू शुड पिटी रादर देन डिस्पाइज, और इसका सच में तो मुझे इस बात की चिढ़ आ रही है कि मुझ जैसी लड़की से किस तरह से ये डेमेट्रियस पेश आता था और ये दोनों अभी मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं। हरमिया कहती है, I understand not what you mean by this. तुम क्या बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हेलेना कहती है, I do preserve counterfeit sad looks, make mouths upon me when I turn my back.
अच्छा तो ठीक है, तुमको जो करना है वो करो, तुम्हारा ये गंदा मजाक चलने दो। Wink each at other, hold the sweet jest up. This sport well carried shall be chronicled. मुझसे सहानुभूति तुम दिखाते हो, मुझसे इस तरह से तुम पेश आते हो, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो मेरे पीछे तुम एक दूसरे से आंखें बनाकर, इशारे कर कर मुझसे इस तरह का गंदा मजाक खेल रहे हो। इफ यू हैव एनी पीटी ग्रेस और मैनर्स यू वुड नॉट मेक मी सच एन आर्ग्यूमेंट। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी दया है तो तुम मुझसे इस तरह का मजाक नहीं करोगी। बट फेयर ये वेल इट इज पार्टली माई ओन फॉल्ट विच डेथ और एब्सेंस सुन शैल रेमेडी। अभी मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर सच क्या है झूठ क्या है। इससे पहले ये बहुत ज्यादा हो जाए मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। लाइजेंडर कहता है स्टे जेंटल हेलेना, हियर माई एक्सक्यूज, माई लव, माई लाइफ, माई सोल, फेयर हेलेना। यहाँ पर ये जो लाइजेंडर है उसको बोलता है रुक जाओ मेरी प्रिय हेलेना, मेरी बातें तो सुन लो, मेरी प्रिय, मेरी सुंदरी, मेरा तुम जीवन हो, मेरी लाइफ हो। इस तरह से हेलेना कहती है ओ एक्सलेंट। हेलेना कहती है बहुत अच्छा चल रहा है। हर्मिया कहती है स्वीट डू नॉट स्कॉन हर सो। हर्मिया कहती है कि लाइजेंडर तुम ऐसी बातें मत किया करो। डेमेट्रस कहता है इफ शी कैनॉट एंट्रीट आई कैन कंपोल। तो डेमेट्रस करता है कि हर्मिया इतना कहने पर भी अगर तुम उसका अपमान कर रहे हो तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी यहाँ पर रुका सकता हूँ। लाइजेंडर कहता है दो कांस्ट कंपोल नो मोर देन शी एंट्रीड, thy treats have no more strength than her weak prayers। लाइजेंडर कहता है कि हर्मिया तुम्हें मैं इतना प्यार से समझा रहा हूँ फिर भी तुम सुन नहीं रहे हो। हेलेन आई लव दी बाय माई लाइफ आई डू, I swear by that which I will lose for thee, to prove him false that says I love thee not। और वो उसे कह रहा है कि हेलेना मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, मैं आई स्वेयर, वो स्वेयर लेके बोल रहा है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। अभी यहाँ पे डेमेट्रियस कहता है आई से आई लव दी मोर देन ही कैन डू। डेमेट्रियस कहता है कि लाइजेंडर से ज्यादा मेरा प्यार तुम पे है। लाइजेंडर कहता है इफ दो से नो विड्रॉ एंड प्रूव इट टू, कि ऐसा है तो चलो मुझसे लड़ाई करो और इसे प्रूव करो। डेमेट्रियस कहता है क्विक कम, चलो आ जाओ। हर्मिया कहती है लाइजेंडर वेयर टू टेंस ऑल दिस। तो हर्मिया कहती है लाइजेंडर ये सब तुम किसके लिए कर रहे हो, क्या जरूरत है। लाइजेंडर कहता है अवे यू एथिपो। लाइजेंडर वहां पर कहता है कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ। हर्मिया को कहता है कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ। डेमेट्रियस तुम यहाँ से दूर हो जाओ। एथियोप, एथियोप का मतलब यहाँ पर देखिए ब्लैक फेस बट एक्चुअली स्कॉर्नफुल रेफरेंस टू डार्क हेयर, कि काली लड़की यहाँ से निकल जाओ इस तरह से। डेमेट्रियस कहता है नो नो हेल सीम टू ब्रेक लूज, टेक ऑन एज यू वुड फॉलो बट एट कम नॉट, यू आर टेम मैन गो। यहाँ पर डेमेट्रियस कहता है नहीं नहीं हर्मिया, वो तुमसे दूर जाने के लिए ये सब नाटक कर रहा है, मेरे पीछे आ रहा है ऐसा वो दिखाएगा, बट एक रियल में ऐसा तो नहीं है क्योंकि वो डरपोक है, वो यहाँ से निकल जाएगा। लाइजेंडर कहता है हैंग ऑफ दो कैट दो बर वाइल थिंग लेट लूज और आई विल शेक दी फ्रॉम मी लाइक अ सरपेंट। तुम मुझे बिल्ली की तरह, काटो की तरह इस तरह से कुछ बोलो मत, मैं तुम्हें सांप की तरह झटक डालूंगा। हर्मिया कहती है Why are you grown so rude? What change is this, sweet love? हर्मिया कहती है कि तुम्हें क्या हो चुका है मेरे प्रिय, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। लाइजेंडर कहता है Thy love out, down it utter out, out, loth me nine hated potion hence। लाइजेंडर कहता है तुम वो उस काली चुड़ैल यहाँ से निकल जाओ, हमारे प्यार में पॉइजन मत फैलाओ। इस तरह से वो हर्मिया को बुरी बुरी बातें बोल रहा है। हर्मिया कहती है डू यू नॉट जस्ट, तुम मजाक कर रहे हो। हेलेना कहती है यस सूथ एंड सो डू यू, वो कहती है वो भी मजाक कर रहा है और तुम भी मजाक कर रही हो। लाइजेंडर कहता है डेमेट्रियस आई विल कीप माई वर्ड विद दी। डेमेट्रियस, लाइजेंडर कहता है कि तो वो कहता है कि डेमेट्रियस को जिस तरह से मैंने बोला है चलो अभी लड़ाई करे। डेमेट्रियस कहता है आई वुड आई हैड योर बॉन्ड फॉर आई प्रिजीव
A weak bond holds you. I will not trust your word. डेमेट्रियस कहता है कि तुम्हारी बातों पे टिके नहीं रहते हो, मेरा तुम पर विश्वास ही नहीं है. लाइजेंडर कहता है What should I hurt her? Strike her, kill her dead? Although I hate her, I will not harm her so. मैंने क्या किया है? हर्मिया को मैंने मारा है या फिर क्या किया है? मैं तो सिर्फ उससे प्यार ही नहीं करता, इतना ही किया है. हर्मिया कहती है What? क्या? Can you do me greater harm than hate? क्या मुझसे नफरत करने से ज्यादा भी कुछ और तुम मुझसे मेरे से बुरा कर सकते हो? Hate me wherever, oh me, what news my love. देखो मेरा प्यार मुझसे किस तरह से बात कर रहा है. I'm not I हर्मिया, are not you लाइजेंडर. क्या मैं हर्मिया नहीं, क्या मैं वो हर्मिया नहीं, क्या तुम वो लाइजेंडर नहीं हो. I am as fair now as I was a while. जितनी देर पहले मैं थी वैसी ही मैं अभी हूँ. Since night you loved me, yet since night you left me. कल रात तक तुम मुझसे प्यार करते थे और रात के बाद से तुम मुझसे छोड़ के चले गए. Why then you left me? Oh the gods forbid, in earnest shall I say. तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? हे भगवान मुझे बचा लो. इस तरह से हर्मिया बात करिए. लाइजेंडर कहता है Ah, by my life, and never did desire to see thee more. Therefore be out of hope, of question of doubt. Be certain, nothing truer, 'tis no jest, that I do hate thee and love Helena. लाइजेंडर कहता है हाँ मैं वहां से निकल गया, मुझे तुमसे नहीं मिलना था क्योंकि अभी मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा सच्ची में मैं हेलेना से प्यार करता हूँ. हर्मिया कहती है ओ मी यू जगलर, यू कैंकर ब्लॉसम, यू थीफ ऑफ लव, व्हाट हैव यू कम बाय नाइट एंड स्टोलन माय लव्स हर्ट फ्रॉम हिम. अभी हर्मिया यहाँ पर हेलेना पे गुस्सा कर रही है. तू कपटी नागिन, तूने क्या किया, मेरे प्यार को मुझसे चुरा लिया, एक रात में तूने ऐसा क्या कर दिया. हेलेना कहती है फाइन आई फेथ. ओ बहुत अच्छी बात है. हैव यू नो मॉडेस्टी, नो मैडम शेम. क्या तुम में बहुत तमीज नहीं रह चुके हैं. नो टच ऑफ बैशफुलनेस, व्हाट विल यू टीयर इम्पेशेंट आंसर्स फ्रॉम माय जेंटल टंग. तुम मुझसे और क्या सुनना चाहती हो. फाई यू काउंटरफिट, यू पपेट यू. तुम नाटक कर रही हो. वो अभी यहाँ पर हर्मिया और हेलेना की लड़ाई चल चुकी है. हर्मिया कहती है पपेट, व्हाई सो, आई दैट वे गोज द गेम. वो कहती है कि डॉल की तरह तुम मुझको समझ रहे हो. नाउ आई प्रिज्यूम दैट द हाथ मेड कंपेयर बिटवीन आवर स्टैचर्स. शी हाथ अर्ज हर हाइट एंड विथ हर पर्सनेज हर टॉल पर्सनेज. हर हाइट फॉरसूथ शी हैड प्रिवेल्ड विथ हिम. यहाँ पर देखिए कि ये जो हर्मिया है ये तो अभी बहुत चिढ़ चुकी है. ये भी हेलेना से बहुत ही रूडली बात कर रही है. वो उसे कह रही है कि तुम कितनी बड़ी हो, तुम कितनी अच्छी हो, ये तुम दिखा रही हो और मैं कितनी छोटी हूँ. एंड आर यू ग्रोन सो हाई इन दिस स्टीम बिकॉज आई एम सो ड्वारिश एंड सो लो. मैं तुमसे हाइट में कम हूँ, ठीक है, इसके लिए तुम मुझसे इस तरह से पेश आ रही हो. हाउ लो एम आई दो पेंटेड मे पोल स्पीक, हाउ लो एम आई एम नॉट एट सो लो. तो वो बोलती है अगर मैं इतनी भी छोटी हूँ तो ठीक है ना, तो बट दैट माई नेल्स कैन रीच अनटू थाइन आईज. और मेरी जो ये नाखून है तुम्हारी आंखें ना नोच ले, इतनी तो मैं छोटी नहीं हूँ हाइट में. ऐसा वो उसको बोल रही है. हेलेना कहती है आई प्रे यू दो यू मॉक मी जेंटलमैन, लेट हर नॉट हर्ट मी, आई वॉज नेवर कस्ड. तो वो बोलती है अभी हेलेना दोनों को भी, लाइजेंडर को भी, डेमेट्रस को भी, तुम दोनों ये जो कर रहे हो सो इससे मुझे बचाओ. आई हैव नो गिफ्ट एट ऑल इन श्रविशनेस. मेरा इतना बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ. आई एम अ राइट मेड फॉर माई काउडाइस. मैं तो एक सादी सिंपल लड़की हूँ. लेट हर नॉट स्ट्राइक मी, यू परहैप्स मे थिंक बिकॉज शी इज समथिंग लोअर देन माई सेल्फ दैट आई कैन मैच हर्मिया. और मैं कभी भी हर्मिया की तरह नहीं हो सकती. हर्मिया कहती है लोअर, हार्क अगेन. देखो वो वापस से वही बोल रही है. हेलेना कहती है गुड हर्मिया, डू नॉट बी सो बिटर विथ मी, आई एवर मोर डिड लव यू हर्मिया. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात मत किया करो. डिड एवर कीप योर काउंसल्स नेवर रॉन्ग टू, मैंने कभी तुमसे बदतमीजी से बात नहीं की. सेव दैट इन लव अनटू डेमेट्रियस, मैंने डेमेट्रियस से तुम्हें बचाया. I told him of your stealth unto this wood. मेरी गलती एक हो गई कि मैंने उसे बताया कि तुम इधर आ रही हो. He followed you, वो तुम्हारे पीछे आया. For love I followed him, उसके प्यार के पीछे मैं आ गई. But he had chid me hence and they threatened me to strike me, spurn me, nay to kill me too. और लेकिन डेमेट्रस ने मुझे भी मारने की धमकी दी.
एंड नाउ और अब देखो, सो यू विल लेट मी क्वाइट गो टू एथेंस विल आई बेयर माई फॉली बैक एंड फॉलो यू नो फर्दर, लेट मी गो, अभी मैं यहाँ से निकल जा रही हूँ, यू सी हाउ सिंपल एंड हाउ फंड आई एम, तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी सीधी सादी हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे यहाँ पर मूर्ख बना रही हो। हर्मिया कहती है व्हाई गेट यू गॉन, हु इजंट दैट हिंडर्स यू, ठीक है तो तुझे किसने रोका, इधर से निकल जा। हेलेना कहती है अ फुलिश हार्ट दैट आई लीव हर बिहाइंड, मेरा जो पागल दिल है वो तो मैं पीछे ही छोड़ के आ गई थी। हर्मिया कहती है व्हाट विथ लाइजेंडर, क्या लाइजेंडर के पास। हेलेना कहती है विद डेमेट्रस, डेमेट्रस के पास। लाइजेंडर कहता है बी नॉट अफ्रेड शी शॉल नॉट हार्म दी हेलेना, लाइजेंडर हर्मिया को कहता है, हेलेना को कहता है कि डरो मत, हर्मिया तुम्हें कुछ नहीं करेगी। डेमेट्रस कहता है नो सर शी शॉल नॉट दो यू टेक हर पार्ट, उसके बाद डेमेट्रस कहता है हाँ सच है कि हर्मिया तुमको कुछ नहीं कर सकती। हेलेना कहती है ओ व्हेन शी इज एंग्री शी इज कीन एंड श्रूड, शी वाज अ विक्सन व्हेन शी वेंट टू स्कूल एंड दो शी बी बट लिटल शी इज फर्स। यहाँ पर हेलेना कहती है जब उसको गुस्सा आता है तो वो बहुत ही गुस्सेल हो जाती है, और तुम्हें पता नहीं मैंने बचपन से उसे देखा है कि वो कितनी क्रूअल बन जाती है गुस्से में। हर्मिया कहती है लिटिल अगेन नथिंग बट लो एंड लिटिल, व्हाई विल यू सफर हर टू फ्लॉट मी दस, लेट मी कम टू हर्मिया। तो वहां पर हर्मिया कहती है कि ये बुटकी लड़की, ठीक है तुम यहाँ से क्यों निकल नहीं जाती, क्यों वहां पर खड़ी हो। तो लाइजेंडर कहता है गेट यू गॉन यू डाफ, तो वो उसे कहता है तू उधर से निकल जा, यू मिनिमस ऑफ हिंडिंग नॉट ग्रास मेड यू बीड यू एक्रोन। तो लाइजेंडर यहाँ पर देखो उस हर्मिया को ही बातें सुना रहा है, उसको कह रहा है कि तू इतनी लंबी सड़की है तो तू इधर से निकल जा। डेमेट्रस भी कहता है यू आर टू ऑफिशियस, डेमेट्रस कहता है इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। इन हर बिहाफ ऑफ दैट स्कोन्स यू सर्विसेज लेटर अलोन स्पीक नॉट ऑफ हेलेना, टेक नॉट हर पार्ट फॉर इफ दो डोस्ट इंटेंड नेवर सो लिटिल शो ऑफ लव टू हर दो शाल्ट अबेट। लाइजेंडर कहता है कि तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम इधर से निकल जाओ। डेमेट्रस भी कहता है तुम भी इधर से निकल जाओ। लाइजेंडर वापस कहता है नाउ शी होल्ड्स मी नॉट नाउ फॉलो इफ दो डायरेस्ट टू ट्राई वाज राइट ऑफ थाइन और माइन इज मोस्ट इन हेलेना। तो देखिए यहाँ पर हेलेना मैं तो तुम्हारे पास नहीं रुक सकता, अभी ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से लाइजेंडर अभी चल रहा है। डेमेट्रस कहता है फॉलो ने आई विल गो विद दी चीक बाय जॉल एक्सॉन्ट लाइजेंडर एंड डेमेट्रस। तो यहाँ पर अभी ये जो डेमेट्रस है ये कहता है कि चलो फॉलो ने आई विल गो विद दी चीक बाय जॉल। चीक बाय जॉल का यहाँ पर मीनिंग देखेंगे हम क्या दिया है, क्लोजली साइड बाय साइड एज वन चिकीज बाय वन जॉ। तो चलो यहाँ से हम निकलते हैं। हर्मिया कहती है यू मिस्ट्रेस ऑल दिस कॉइल इज लॉन्ग ऑफ यू ने गो नॉट बैक। हर्मिया कहती है यहाँ पर ये सब लड़ाई तुम्हारी वजह से हो रही है हेलेना को, और अभी तुम इधर ही खड़े रहो। हेलेना कहती है आई विल नॉट ट्रस्ट यू, आई नो लॉन्गर स्टे इन योर घोस्ट कंपनी, योर हैंड्स देन माइन आर क्विकर फॉर अ फ्रे, माय लेग्स आर लॉन्गर दो टू रन अवे। मैं तुम्हारे पास अभी यहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती और अभी मैं यहाँ से भागकर निकल रही हूँ। हर्मिया कहती है आई एम अमेज्ड एंड नो नॉट व्हाट टू से। हर्मिया कहती है कि ये सब मेरे समझ के परे हैं और तुम्हें क्या बोलूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओबेरॉन टू पुक, अभी ओबेरॉन यहाँ पर पुक से बात कर रहा है। दिस इज दाई नेग्लिजेंस स्टील द मिस्टेक्स और एल्स कमिट्स दाई नैवरिस विलफुली। वो कहता है ये सब तुम्हारी गलती है पुक, तुम बार बार गलतियां करते रहते हो, और क्या तुम जानबूझकर ऐसी गलतियां करते हो, तुम्हें ऐसा तुम्हें मजा आता है क्या ऐसी गलती कर कर लोगों को ऐसे परेशान करते हुए। पक कहता है बिलीव मी, विश्वास करो किंग ऑफ शैडोज आई मिस्टूक, ये मेरे हाथ से गलती से हो गया है। डिड नॉट यू टेल मी आई शुड नो द मैन बाय द एथेनियन गारमेंट ही हैड ऑन। अभी वो एथेनियन जो है ठीक है तो वो एक साथ एक जैसे कपड़े पहन के आ गए, तो इसमें मेरी गलती क्या है। And so far blameless proves my enterprise that I have noted on Athenians' eyes. And so far am I glad it so did sort as is there jangling I esteem a spot. वो कहता है कि आपने मुझे बोला था कि एथेनियंस की आंखों में
पाली डालो तो मैंने डाल दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? अभी मुझे थोड़ी समझ में आने वाला है कि लाइजेंडर कौन है और डेमेट्रस कौन है। तो ओबेरॉन कहता है दो सीज दीज लवर्स सीक अ प्लेस टू फाइट। यहाँ पर देखो तुमने क्या किया, प्यार के लिए ये अभी लड़ रहे हैं। हाई देयर फॉर रॉबिन ओवरकास्ट द नाइट। अभी देखो अभी रात बाकी है। द स्टैरी वेल्किन कवर दो एनॉन विद ड्रॉपिंग फॉग एज ब्लैक एज एक्रोन। तो वो कहता है कि अभी यहाँ सर जो फॉग है, फॉग से जो पूरा तुम एक जादू करो, ये बोलता है यहाँ पर इसको ओबेरॉन पग को बोल रहा है जादू से सब कवर अप कर दो, यहाँ पर पूरा अंधेरा कर दो। एंड लीड दिस टेस्टी राइवल्स टू डिस्ट्रॉय एज वन कम नॉट विद इन अनदर्स वे। और ऐसा काम करो कि ये एक दूसरे से दूर रहे। लाइक टू लाइजेंडर समटाइम फ्रेम दाई टंग देन स्टर डेमेट्रियस अप विद बिटर रॉन्ग। और एक बार ये थक कर सो गए। And sometime rail though like Demetrius, and from each other look though lead them thus, till over their brows death counterfeiting sleep. जब वो सो जाएंगे तब वापस से उनके आंखों में वो जादू का रस डाल देना, वापस से सब ठीक कर देना। With leaden legs and batty wings doth creep, then crush this herb into Lysander's eye. Lysander की आंखों में पानी डालो, whose liquor hath this virtuous property to take from hence all error with his might, and make his eyeballs roll with wanted sight. और सब पहले की तरह ठीक कर दो। और जैसे कि वो लाइजेंडर जो है हर्मिया के ही प्यार में वापस से पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ करो। When they next wake, all this derision shall seem a dream and fruitless vision. उनको ये सब सपने की तरह दिखना चाहिए। And back to Athens shall the lovers wend. और वो लवर जो है वो एक साथ एथेंस वापस जाने चाहिए। With league whose date till death shall never end. Whilst I in this affair do the employ, I will to my queen and beg her Indian boy. And then I will her charmed eye release from monster's view and all things shall be peace. मेरी रानी के साथ भी जो तुमने ये पानी डाला है उसको भी तुम अच्छी तरह से ठीक करवा दो। पग कहता है माय फेरी लॉर्ड, मेरे राजा, दिस मस्ट बी डन विथ हेस्ट फॉर नाइट स्वीप ड्रैगन्स कट द क्लाउड्स फुल फास्ट एंड यॉन्डर शाइन्स ऑरोरास हार्बिंगर। और वो कहता है कि ठीक है राजा, दूसरा दिन निकलने से पहले मैं सब ये ठीक कर दूंगा। At whose approach ghosts wandering here and there, यहाँ पर भूत तो घूम रहे हैं। Troop home to church at damn spirits all, that in crossways and floods have burial, already to their wormy beds are gone. For fearless they should look their shames upon, thy willfully themselves exiled from light, and must for a concert with black brown night. तो ये कह रहा है यहाँ पर कि सूरज के उगने से पहले समुन्दर का जो पानी है उसका जो रंग है वो सोनेरी होने से पहले इस जंगल में यहाँ वहां से मैं घूमकर कुछ भी कर ये सब ठीक करने की कोशिश करूंगा। ओबेरॉन कहता है बट वी आर स्पिरिट्स ऑफ अनदर सॉर्ट। ओबेरॉन कहता है हम तो अलग अलग किस्म के स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं। I with the morning's love have oft made sport, and like a foster the grooves may tread, even till the eastern gate, all fairy red, opening on Newton with fair blessed beams, turns into yellow gold his salt green streams, but north-westing heads make so no delay, we may effect this business it our day. तो यहाँ पर देखिए कि ये जो ओबेरॉन है वो कहता है कि तुम कुछ भी करो लेकिन सब ठीक करवा दो, क्योंकि हमें ये सब ठीक करवाना है। और ओबेरॉन वहां से निकल जाता है। अभी पुक देखो, अप एंड डाउन आई विल लीड देम अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मैं उनको ऊपर नीचे लेके जाऊंगा। आई एम फियर्ड इन फील्ड एंड टाउन, गांव और शहर के लोग मुझे डरते हैं। गॉब्लिन लीड देम अप एंड डाउन, हियर कम्स वन। आता वो बोलता है कि अभी कोई तो यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। अभी लाइजेंडर वहां पर एंट्री मारता है। लाइजेंडर की एंट्री दिखाई है। वेयर आर दो प्राउड डेमेट्रियस, स्पीक दो नाउ। डेमेट्रियस बुरे व्यक्ति तुम किधर हो, आंसर दो। पग कहता है हियर, विलियन ड्रॉन एंड रेडी। वेयर आर दो, पग कहता है कि दुष्ट इंसान मैं इधर हूँ, मैं मेरी तलवार निकालकर तुमसे फाइट कर रहा हूँ। लाइजेंडर कहता है आई विल बी विद दी स्ट्रेट, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। पग कहता है फॉलो मी देन, चलो मेरे पीछे आ जाओ।
टू प्लानर ग्राउंड एग्जिट लाइजेंडर एज फॉलोइंग द वॉइस, और ऐसे लिखा है कि लाइजेंडर वहां से आवाज के पीछे चला गया। अभी डेमेट्रस की एंट्री होती है। डेमेट्रस कहता है लाइजेंडर स्पीक अगेन, दो रन अवे, दो कावर्ड आर दो फ्लेड, स्पीक इन सम बश, वेयर डज दो हाइड द हेड। कि वो कहता है डेमेट्रस कुछ तो बोल लाइजेंडर, तू किधर है, मैं तुमको ढूंढ लूंगा। पक कहता है इमिटेटिंग लाइजेंडर, लाइजेंडर की आवाज में कहता है दो कावर्ड आर दो ब्रैगिंग टू द स्टार्स, टेलिंग द bushes that the looks for wars। तो वो कहता है कि इन रात की चांदनी में तुम ज्यादा होशियार मत बनो और तुम मुझसे यहाँ पर आकर सीधा युद्ध करो। And wilt not come recreant, come thou child, I will whip thee with a rod, he is defied that draws a sword on thee। और मेरी तलवार के साथ तुम्हें यहाँ पर अभी युद्ध करना पड़ेगा। डेमेट्रियस कहता है ये आर्ट दो देयर, मैं आ रहा हूँ। पक कहता है फॉलो माय वॉइस, मेरी आवाज के पीछे आ जाओ, वी विल ट्राई नो मैनहुड हियर। वो भी डेमेट्रियस भी उसके पीछे चला जाता है। वापस से लाइजेंडर आता है। लाइजेंडर कहता है ही गोज बिफोर मी एंड स्टिल डेयर्स मी ऑन, व्हेन आई कम वेयर ही कॉल्स देन ही इज गॉन। लाइजेंडर कहता है वो तो मेरे आगे चला गया, मैं उसके पीछे आया, फिर भी मैं यहीं पे वापस कैसे आया। द विलेन इज मच लाइटर हिल देन आई, शायद वो मुझसे बहुत ज्यादा होशियार है। आई फॉलोड फास्ट बट फास्टर ही डिड फ्लाई, वो ज्यादा चालाक था इसलिए भाग गया। दैट फॉलन एम आई इन डार्क अनइवन वे एंड हियर विल रेस्ट मी लाइज डाउन। अभी वो वहां पर थक गया, लाइजेंडर वहां पर सो गया। कम दो जेंटल डे, अब वो कहता है कि मैं यहीं पे थोड़ा देर सो जाता हूँ। For if but once thou show me thy grey light, I will find Demetrius and revenge this fight। वो सो जाता है। वो कहता है एक बार सुबह हो जाने के बाद मैं उस डेमेट्रियस को ढूंढ लूंगा और मेरा उससे बदला ले लूंगा। री एंटर पक एंड डेमेट्रियस, पक वहां पे उससे आ रहा है। हो कावर्ड व्हाई कमस्ट दो नॉट। अभी यहाँ पर वो बोलता है कि कावर्ड यानी कि मुझसे डरकर तुम भाग गए। और डेमेट्रियस कहता है अबाइड मी इफ दो डायरेस्ट, फॉर वेल आई वुड दो रनियस बिफोर मी शिफ्टिंग एवरी प्लेस एंड डेरेस्ट नॉट स्टैंड नॉर लुक मी इन द फेस, वेयर आर दो नाउ। अभी डेमेट्रियस भी कह रहा है कि मुझसे डर रहा है इसलिए भाग रहा है, इधर उधर जा रहा है और एक जगह पे तुम ठहर नहीं पा रहे हो। पक कहता है कम इधर, आई एम हियर, इधर आ जाओ, मैं इधर हूँ। डेमेट्रियस कहता है नाइ देन दो मॉक्स मी दो शाल्ट बाय दिस डियर, इफ एवर आई दाई फेस बाय डे लाइट सी। अभी ये भी कहता है कि अभी रात में तो ये नहीं दिख रहा है, अभी मैं इसको सुबह में देख लूंगा। नाउ गो दाय वे फेटन्स कंसंट्रेट मी टू मेजर आउट माय लेंथ ऑन हिज कोल्ड बेड, बाय डेज अप्रोच लुक टू बी विजिटेड, लाइज डाउन एंड स्लीप। और वापस से ये भी वहां पर वही बात बोलकर सो गया कि इसको दूसरे दिन देखता हूँ। री एंटर हेलेना आ गई। हेलेना कहती है ओ वेरी नाइट, ओ लॉन्ग एंड टेडियस नाइट। तो अभी हेलेना कहती है ये बहुत ही वेरी नाइट है, कितनी बड़ी ये रात है। Abate thy hours, shine comforts from the east। कब दिन वापस से शुरू होगा, मैं तो इंतजार कर रही हूँ। That I may back to Athens by daylight, मुझे दिन में एथेंस वापस जाना है। From this that my poor company detest। और हेलेना कहती है कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी, मेरे घर वापस चली जाऊंगी। And sleep that sometimes shuts up sorrow's eyes, steal me a while from mine own company। यहाँ पर हेलेना भी सो गई। पक आ गया। 8.3 कम वन मोर, अभी ये कहता है और एक आने वाला है। टू ऑफ बोथ काइंड्स मेक अप फोर, हियर शी कम कॉस्ट एंड सैड, क्यूपिड इज अ क्नेविश लैड दस टू मेक पुअर फीमेल्स मैड। तो यहाँ पर देखिए अभी हर्मिया भी आ गई है, वो हर्मिया का इंतजार कर रहा था। नेवर सो वेरी नेवर सो इन वो, बेडैबल्ड विद द ड्यू एंड टॉर्न विद ब्रायर्स। तो यहाँ पर हर्मिया बोलती है मैं इससे पहले इतनी दुखी कभी नहीं हुई थी, मुझे इतना दुख कभी नहीं हुआ था। आई कैन नो फर्दर क्रॉल नो फर्दर गो, मैं कभी इतना झगड़ा भी नहीं किया, ऐसा इस तरह से बुरा बर्ताव नहीं किया। माई लेग्स कैन कीप नो पेस विथ माई डिजायर्स, अभी मुझे बहुत ही टूटा हुआ महसूस हो रहा है। हियर विल आई रेस्ट मी टिल द ब्रेक ऑफ डे, दिन होने तक मैं इधर ही सो जाती हूँ। हेवन शील्ड लाइज अंडर इफ दे मीन अ फ्रे, लाइज डाउन एंड स्लीप्स। और वो कहती है कि शायद सुबह तक उनकी लड़ाई भी शांत हो चुकी होगी और अभी मैं यहाँ पर सो जाती हूँ। तो अब यहाँ पर आता है ऑन द ग्राउंड स्लीप साउंड आई विल अप्लाई टू यूर आई जेंटल लवर रेमेडी। वो कहता है कि यहाँ पर जमीन पर तुम शांत सो जाओ, ये सब प्यार करने वालों, मैं अभी तुम्हें पर जादू करने वाला हूँ। स्क्वीजिंग द जूस ऑन लाइजेंडर है, लाइजेंडर की आंखों पे उसने जूस डाल दिया।
When the vacants do takes true delight in the sight of the former lady's eye, वो कहता है तुम जिससे जिससे तुम सच्चे दिल से प्यार करते हो, तुम उसी के प्यार में वापस से जाओगे. And the country proverb known that every man should take his own. In your waking shall be shown. Jack shall have Jill, not shall go ill. The man shall have his mare again, and all shall be well. यहाँ पर देखो वो क्या बोलता है कि जब तू नींद से जग जाएगा और जिससे तुम प्यार करता था उस तुम्हारी प्रेयसी को देखकर तुम वापस से खुश हो जाओगे. जब तू नींद से उठ जाएगा तो उस तुम्हारी लवर को देखकर तुम कहोगे कि जैक को झील मिल गई और इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाएगा. और यहाँ पर शो एग्जिट लेता है. सो देखिए ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम का पार्ट ये हमने लर्न किया. आई होप ये थोड़ा लेंथी हो गया. 30 मिनट्स का हमारा सेशन हो गया है, बट वंस फ्लो में अगर हम पढ़ते हैं ना तो समझ में आने के लिए भी आसानी हो जाती है. तो देखिए बच्चों ये सिर्फ समझ में आने के लिए आपको पढ़ना है. क्वेश्चन आंसर्स तो मैं आपको बाद में देने वाली हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो वो क्वेश्चन आंसर्स का अलग से सेशन हम ले लेंगे. तब तक के लिए चलो टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.